सूरत शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार की अध्यक्षता में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बदलाव की सोच रखती है और बीजेपी बदलेगी। 2019 में राहुल गांधी ने कुछ मोदी को चोर कहा था, न कि ओबीसी समाज को, लेकिन बीजेपी के द्वारा लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह सभी ओबीसी समाज के हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच क्यों नहीं करवाते, जिससे उनके ऊपर संदेह की उंगली उठती है। वहीं कन्हैया कुमार ने बीजेपी के नेताओं के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि इनकी राजनीति यह है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। कन्हैया कुमार ने अदानी मामले में जेपीसी जांच की मांग की। यदि सरकार हमारी मांगे के मुताबिक जांच करवाती है तो पूरा सच जनता के सामने आ जाएगा। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने वोट बेरोजगारी और महंगाई दूर करने के लिए दिया है, न कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। कन्हैया कुमार ने बड़ी ही बेबाकी से मीडिया कर्मियों के सभी सवालों का जवाब दिया। अमरजीत निषाद, 24 समय न्यूज, सूरत। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का और आपके माध्यम से जो लोग इस प्रेस वार्ता को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कल पढ़ेंगे, सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई हैं और आप सब सूरत के खूबसूरत लोग हैं और आप जानते हैं कि आपका शहर भी अखबारों की सुर्खियों में और चैनलों के हेडलाइन में रहा है, क्योंकि एक ऐसा अदालती फैसला आया जिसके चलते देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और इस राजनीतिक विमर्श का जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसका जो कानूनी पक्ष है उस पे मुझे कुछ खास नहीं कहना है, लेकिन उसके जो और पहलू हैं उस संबंध में मैं इस देश का एक साधारण नागरिक होने की हैसियत से कुछ सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कुछ मेरे राजनीतिक सवाल हैं, उन सवालों को हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो सूरत कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं आदरणीय वर्मा जी, उनका प्रमोशन हुआ है, मैं अपनी तरफ से उनको और उनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। आप खूब जो है अपने इस जीवन में आगे बढ़ें, हमारी खूब शुभकामनाएं हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह जो फैसला आया है उसके कुछ राजनीतिक पहलू पर ही हम सिर्फ बात करेंगे। अक्सर आप सब लोगों ने जब हेडलाइन को गौर से देखा होगा तो एक शब्द बार बार उछल करके हमारे सामने आया, मानहानि, मानहानि, मानहानि। मैं समझता हूं कि यह मामला मानहानि का नहीं, बेईमानी का है और बेईमानी की बात लोगों तक ना पहुंचे, जिस बेईमानी को लेकर के पिछले कई दिनों से संसद में सवाल उठाए जा रहे थे, उस चर्चा को गायब कर दिया जाए। जो सवाल संसद में विपक्ष के द्वारा पूछा गया बार बार, उन सवालों को गुमराह कर दिया जाए, इसलिए मानहानि के इस शब्द को उछाला गया है। जो विरोधी दल के नेता हैं, खोज खोज करके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और करप्शन के चार्जेज में अगर वो सरकार से मिल जाए, भाजपा में शामिल हो जाए तो कार्रवाई होना बंद हो जाता है, अगर विरोध में रहता है तो जेल में जाता है। ये सब आप अपनी नजरों से देख रहे हैं।
और तीसरा, अब नया एक प्रयोग शुरू हुआ है डेफिमेशन का। एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को चोर कहना किसी समाज का अपमान कैसे हो गया? भारत देश में अगर कोई भी इंसान पैदा लिया है तो उसकी कोई जाति होगी, उसका कोई धर्म होगा। अगर वो अच्छा काम करेगा तो समाज का नाम है, लेकिन अगर बुरा काम करेगा तो समाज का अपमान नहीं है। ऐसा अगर होगा तो लोग खूनी को खूनी नहीं कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे, और कल को चोर जो है अपने बचाव में ये कहने लगे कि हमारे समाज का अपमान हो रहा है, हमारे राज्य का अपमान हो रहा है, हमारे क्षेत्र का अपमान हो रहा है। तो आप बताइए, गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी तो कल को लोग ये कहेंगे कि गोडसे हमारी जाति का है, इसलिए जो है आप हमारी जाति का अपमान कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। ये जबरदस्ती आप इस देश में सवालों को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप शायद भूल रहे हैं कि जिस डंका बजने की बात आप दुनिया में कहते हैं, वो डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप चीन के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहां की मीडिया को स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के नागरिक समाज को अपने सरकार से स्वतंत्र तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मजेदार बात यह है, 9 साल हो गया है, मुझे तो लगता है कि कोई प्रधानमंत्री जी को रिमाइंडर देते कि साहब आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं फुल मेजोरिटी से, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह भाषण देना बंद कीजिए।